जय माँ सरस्वती। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम आरपीएफ आरआरबी का जीके जीएस वाला क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें हम देखेंगे सभी क्वेश्चन। आरआरबी इलाहाबाद स्टेनोग्राफर परीक्षा 18/5/1997। इसमें सभी जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो प्राचीन भारत के इससे क्वेश्चन क्या बनता है। पाई का मान सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था। पाई का मान सर्वप्रथम किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहीं पर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई या घोषित की गई। भूगोल से क्या क्वेश्चन है? इंडियन एयरलाइंस की उड़ान भारत और पड़ोसी देशों के लिए होती है। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान इंडियन एयरलाइंस की उड़ान क्वेश्चन क्या है? इंडियन एयरलाइंस की उड़ान भारत और पड़ोसी देशों के लिए होती है। तो इसमें किसके लिए होती है? भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए इंडियन एयरलाइंस की उड़ान होती है। पिन कोड की प्रथम संख्या 4 वाला स्थान कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का होगा। पिन कोड की प्रथम संख्या 4 वाला स्थान कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का होगा। कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का होगा। महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में क्या है? 4 पिन कोड वाला अंक होता है। महाराष्ट्र में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सभी क्या है? पिन कोड की संख्या क्या है? 4 है। भारत ने विश्व का पहला बीज रहित आम विकसित किया। भारत ने विश्व का पहला बीज रहित आम विकसित किसने किया? भारत ने विकसित किया। आम का नाम सिंधु है। जो बीज रहित आम है उसका क्या नाम है? सिंधु है। एलिसी पैलेस फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। एलिसी पैलेस के कहाँ स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। एलिसी पैलेस फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। एलिसी पैलेस फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है। एलिसी पैलेस क्या होता है? फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है। एलिसी पैलेस फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है। स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है? स्वीडन की मुद्रा का नाम क्रोन है। स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है? क्रोनर। स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है? क्रोनर है। स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है? क्रोनर स्वीडन की मुद्रा का नाम है। स्वीडन की मुद्रा क्या नाम है? क्रोनर। ठीक है, आप लोग भी देखते रहिए। डोगरी भाषा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में डोगरी भाषा बोली जाती है। डोगरी कहाँ बोली जाती है भाई लोग बताइए? डोगरी कहाँ बोली जाती है? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। डोगरी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। आगे देखते हैं। भारत के हरियाणा राज्य ने सर्वप्रथम मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र दिया। महिलाओं को फोटो पहचान पत्र किसने दिया था? हरियाणा राज्य ने सर्वप्रथम दिया था। भारत के हरियाणा राज्य ने सर्वप्रथम मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र दिया। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 ईस्वी के चुनाव में जाली मतदाता और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण
के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। कंप्यूटर तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी से कैसा क्वेश्चन बना है? शूमेकर लेवी सेवन शूमेकर लेवी सेवन पुच्छल तारा के टुकड़े जुलाई 1994 में बृहस्पति ग्रह से टकराए थे। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? शूमेकर लेवी सेवन पुच्छल तारा, शूमेकर लेवी सेवन एक नाम का पुच्छल तारा है जो के टुकड़े जो जुलाई 1994 में बृहस्पति ग्रह से टकराए थे। बृहस्पति ग्रह से क्या हुए थे? टकराए थे। वर्ष 2020 ईस्वी में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2020 ईस्वी में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में आयोजित किए जाएंगे। 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। अपने जीवन में डेविड लीन ने सर्वाधिक ऑस्कर जीते। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? डेविड लीन ने सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीता। डेविड लीन ने क्या किया? सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? डेविड लीन ने सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीता। डेविड लीन ने क्या किया? सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीता ना। डेविड लीन ने सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीता। गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण की रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण में रक्षा क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। गोल्डमैन पुरस्कार 1989 ईस्वी में गोल्डन मैन फाउंडेशन USA द्वारा पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 3.8 लाख डॉलर दिया जाता है। प्रोफेसर माल्कन सवैया अर्थशास्त्र क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। प्रोफेसर माल्कन सवैया क्या हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। प्रोफेसर माल्कन सवैया क्या हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। प्रोफेसर माल्कन सेवैया अर्थशास्त्र क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की स्मृति में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ा दिया गया था तो उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। भारत का यूके ब्रिटेन के साथ प्रत्यावर्तन संधि है। भारत का यूके ब्रिटेन के साथ कैसी संधि है? प्रत्यावर्तन संधि है, जिसमें अपराधियों को आदान प्रदान किया जाता है। ऑपरेशन राइनो अल्फा संगठन के विरोध में है। ऑपरेशन राइनो किसके? अल्फा संगठन के विरोध में है। होम्योपैथी का जन्म कहाँ से हुआ था? जर्मनी से हुआ था। होम्योपैथी का जन्म कहाँ से हुआ था? जर्मनी से होम्योपैथी का जन्म हुआ था। मिस किस कैम्पबेल पुर्तगाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। पुर्तगाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? पुर्तगाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मिस किस कैम्पबेल पुर्तगाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। फील्ड मार्शल सेना के थल सेना की सबसे ऊंची पदवी होती है। जो फील्ड मार्शल होते हैं थल सेना की सबसे कौन से ऊंची पदवी होती है? यूरोपीय देश बेल्जियम ने सर्वप्रथम मारुति कार खरीदी। यूरोपीय देश बेल्जियम ने सर्वप्रथम मारुति कार खरीदी। मारुति कार किसने खरीदी थी? यूरोपीय देश बेल्जियम ने सर्वप्रथम मारुति कार खरीदी। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क के नगर में स्थित है। लिबर्टी ऑफ स्टैचू कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क USA नगर में स्थित है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क USA नगर के निकट है। ABC
संस्था समाचारों ABC संस्था समाचारों की बिक्री का सत्यापन करता है। भारतीय शांति सेना श्रीलंका में जुलाई 1987 ईस्वी में भेजी गई थी। भारतीय शांति सेना श्रीलंका में कब भेजी गई थी? 1987 ईस्वी में भेजी गई थी। भारतीय शांति सेना श्रीलंका में 1987 ईस्वी में भेजी गई थी। श्रीलंका में स्थापित लिट्टे संगठन की समाप्ति के लिए भारत ने शांति सेना भेजा था। श्रीलंका में स्थापित जो लिट्टे संगठन की समाप्ति के लिए ना श्रीलंका में स्थापित लिट्टे संगठन की समाप्ति के लिए भारत ने शांति सेना भेजा था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? स्वर्गीय राजीव गांधी थे। यूरोपीय देश बेल्जियम ने सर्वप्रथम मारुति कार खरीदी। यूरोपीय देश बेल्जियम ने सर्वप्रथम मारुति कार खरीदी। ये तो हो गया था। श्रीलंका में सभी लिट्टे संगठन को भारतीय शांति सेना भेजा था। यहाँ से जो पुस्तक फ्रीडम विंग हाइट वार की लेखिका किरण बेदी हैं। पुस्तक फ्रीडम विंग हाई वार की लेखिका कौन है? किरण बेदी हैं। पुस्तक फ्रीडम बिहाइंड वार की लेखिका किरण बेदी है। कौन है? पुस्तक फ्रीडम बिहाइंड वार की लेखिका कौन है? किरण बेदी हैं। RRB मुजफ्फरनगर सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा 1/6/1997। इसमें सभी जो हैं 1997 से लेकर 2020 तक सभी जो रेलवे में पेपर हो चुके हैं उनका सभी डिस्कशन ऐसे ही किया जाएगा। आप लोग इससे जुड़े रहिए। प्राचीन भारत का इतिहास क्या है? झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विशेषता का युद्ध पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। किसके? पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। झेलम नदी के किनारे विशेषता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 326 ईस्वी पूर्व में सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार पेशा था। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? पेशा था। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? पेशा। एकता प्रथा दिल्ली एकता प्रथा दिल्ली सल्तनत के समय प्रचलित थे। एकता व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने की थी। एकता प्रथा दिल्ली सल्तनत के समय में प्रचलित थी। एकता व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के को पृथक करती है। 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा को पृथक करती है। जो 49वीं उत्तरी रेखा होती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को पृथक करती है। अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर पनामा नगर द्वारा जोड़े गए हैं। अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर पनामा नहर द्वारा जोड़े गए हैं। इस नहर के अटलांटिक तट की ओर कोलोन बंदरगाह तथा प्रशांत महासागर तट पर पनामा बंदरगाह स्थित हैं।
सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 अंश सेल्सियस होता है। संपूर्ण विश्व की तुलना में भारत भूक्षेत्र 1/45वां भाग है। संपूर्ण विश्व की तुलना में भारत का भूक्षेत्र कितना है? 1/45वां भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दिल्ली भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। महाजन समिति की स्थापना सरकार द्वारा चीनी उद्योग के क्षेत्र में संबंधित सुझाव देने के लिए है। महाजन समिति किससे है? चीनी उद्योग के क्षेत्र में सुझाव देने से संबंधित है। एक देश पर दूसरे देश का प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होता है कि दूसरा उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है। एक देश पर दूसरे देश का प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ होता है कि दूसरा उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति 1957 ईस्वी से प्रारंभ हुई। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति 1957 ईस्वी में प्रारंभ हुई। 1 जून 2001 ईस्वी से प्रभावी संशोधित डाक दरों के अनुसार साधारण पोस्ट कार्ड का नया मूल्य 50 रुपये 50 पैसे है। 1 जून 2001 ईस्वी से प्रभावी संशोधित डाक दरों के अनुसार साधारण पोस्ट कार्ड का नया मूल्य 50 पैसे है। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। परंपरागत ढंग से जिलेटिन तैयार करने के लिए सूखी हड्डी का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत ढंग से जिलेटिन तैयार करने के लिए सूखी हड्डी का प्रयोग किया जाता है। विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल इंटरनेट सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन 17 से 18 सितंबर 2019 में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन 17 से 18 सितंबर 2016 ईस्वी को वेनेजुएला शहर में आयोजित हुआ। भारत की सबसे बड़ी विज्ञान एजेंसी हिंदुस्तान थॉम्पसन एशियाटिक है। भारत की सबसे बड़ी विज्ञान एजेंसी हिंदुस्तान थॉम्पसन एसोसिएट्स है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व आर्थिक परिदृश्य से संबंधित रिपोर्ट में वर्ष 2017 में भारत का वास्तविक विकास सकल घरेलू उत्पाद का 7.2 रहने के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व आर्थिक परिदृश्य से संबंधित रिपोर्ट में वर्ष 2017 में भारत का वास्तविक विकास सकल घरेलू उत्पाद का 7.2 रहने का आसार है। राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्र ध्वजों का शिखर सम्मेलन CHOGM 2018 ईस्वी में
लंदन में आयोजित किया जाएगा। आसियान के सदस्य में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम है। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ है। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1960 67 ईस्वी को हुई थी। फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत 1870 ईस्वी में हुआ। फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत 1870 ईस्वी में हुआ। 1870 ईस्वी में सेडान युद्ध के माध्यम से तृतीय साम्राज्य का अंत हुआ। पुस्तक थ्रू द मैजिक विंडो टेलीविज़न के 1959 के प्रारंभिक दिनों से लेकर वर्तमान तक टेलीविज़न का इतिहास दिया है के लेखक शिवांती निनान हैं। जेम्स बॉन्ड इयाना फ्लेमिंग की कृति है। जेम्स बॉन्ड इयाना किसकी कृति है? फ्लेमिंग की। जेम्स बॉन्ड इयान फ्लेमिंग की कृति है। जेम्स बॉन्ड इयान किसकी कृति है? फ्लेमिंग की कृति है। जेम्स बॉन्ड इयान। आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको इतना किया जाएगा। धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर लिखें कैसा लगा आपका यह सेशन।